नमस्ते। मैं वैशाली। आप में से बहुत से लोगों ने बोला था कि मैम, जब हमारा रूट चक्र ब्लॉक्ड होता है तो कौन से ऐसे साइन होते हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं। कई बार फिज़िकल सिम्टम्स भी होते हैं, बट हमें कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कोई भी बीमारी है तो वो छोटे टाइम के लिए आती है और चली जाती है, या वो जेनेटिक होती है, राइट। हम इसे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। बट जब हमारी अवेकनिंग आती है, जब हम लोग की डार्क नाइट ऑफ सोल चलनी शुरू होती है, तो बहुत से ऐसी डीएफ होंगी जिन्होंने ये नोटिस किया होगा कि बचपन से उनको कोई बीमारी थी, या सडनली 1-2 साल में उन्हें बहुत मेजर डिसीज़ होने लगे थे, सारी चीज़ें होने लगी थी। बट जैसे उन्होंने हील करना शुरू कर दिया, खुद को, खुद की हीलिंग करनी शुरू कर दी, आप में से बहुत सी डीएफ को वो सारी बीमारियां सडनली चली जाती है, आप बिल्कुल फिजिकली फिट हो जाते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं जो हमारी बीमारियां होती हैं, जो हमारी डिसीज़ होती हैं, कई बार ऐसा नहीं होता कि वो जेनेटिक होती है या सडनली हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है। कई बार जब हमारे चक्रा भी ब्लॉक्ड होते हैं, उसकी वजह से भी हमें कहीं ना कहीं बीमारियां हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक फिजिकल सिम्टम्स होता है। बट डॉक्टर ये सारी चीज़ें नहीं समझता। बट जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग सुन लेते हो, रूट चक्रा, 7 चक्रा के बारे में नॉलेज ले लेते हो, देन आप पता कर पाओगे कि अगर आपको कोई भी बीमारी थी, देन कौन से चक्रा आपके ब्लॉक्ड थे या उसकी वजह से थी। ओके। तो आज पहले मैं कुछ आप लोगों के साथ एक सिम्टम्स पहले शेयर कर रही हूँ, जो फिज़िकली आप पता कर सकते हो। सी होता क्या है, जब आप छोटे होते हो, ये मैं बात कर रही हूँ रूट चक्रा की। जब आप छोटे होते हो, आपने नोटिस किया होगा, आप बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा रनिंग भी नहीं कर रहे। जैसे कुछ डीएफ ऐसी होती हैं जिनको बचपन से अकेला रहना पसंद होता है, उन्हें लोगों से फ्रेंडशिप या लोगों के साथ खेलना कूदना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता। वो हमेशा अकेले कमरे में या अकेले अपने जोन में रहती हैं, ऐसा कुछ होता है। तो जो डीएफ ऐसी होती हैं, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि बाकी बच्चे तो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट उनको कभी पैर में पेन नहीं होता होगा, कुछ भी नहीं होता होगा, भले वो दिन से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, राइट। बट कुछ डीएफ बचपन से ऐसी होंगी, ना वो घर का काम कर रही है बहुत ज़्यादा, ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, बट स्टिल उनको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं मैंने कितना काम कर लिया कि मेरे पैर बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, मेरे नीज में बहुत ज़्यादा पेन है, राइट, और मेरे लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। और ये आप बचपन से फील करोगे, देन आप समझ जाना ये आपका रूट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। और जिसकी वजह से ऐसा होता है कि जब आप 7 चक्रा मेडिटेशन करना शुरू कर देते हो, तो आपके पैर में पेन होना शुरू हो जाता है, आपके बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, राइट। आपको कभी कभी अपने पैर में बहुत हैवी एनर्जी पिक होगी, आपको वहाँ पे सेंसेशन फील होगी। ये कहीं ना कहीं वहाँ की चक्रा की एनर्जी होती है जो वहाँ से रिलीज़ हो रही है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं होता। अब इसके बाद होता क्या है कि कुछ डीएफ ऐसी हो सकती हैं कि जिनका उनका खाने का प्रोसेस जो होता होगा बहुत ज़्यादा स्लो होता होगा, जिनमें से मैं हूँ। मैं आधे घंटा या 1 घंटा तक लग जाता है कि मैं अपना खाना ख़त्म करती रहती थी, और ये बचपन से था। बहुत डांट पड़ती थी सारी चीज़ें, बट ऐसी क्यों थी मुझे खुद नहीं पता। बट जब मुझे इन सारे बातों के बारे में पता चला, तब पता चला कि जब आपका रूट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड होता है, आपको बहुत ज़्यादा कम भूख लगेगी, या अगर आपको भूख भी लगेगी तो जितनी भूख आपको लगती है आप थोड़ा सा कम खाना खाते हो, या अगर आप खाते हो तो बहुत धीरे धीरे खाते हो। और जो खाना आप खाते भी हो, कई बार आपके शरीर में भी जिस अकॉर्डिंग आप खाना खाते हो, बट आप हेल्दी नहीं हो, स्टिल आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो, आपका वेट उतना गेन नहीं हो रहा, देन कहीं ना कहीं ये आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड को शो करता है। ओके। जिसकी वजह से जब आप 7 चक्रा मेडिटेशन करना शुरू कर देते हो, कई बार आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है मुझे कुछ खाने की, बट कई बार ऐसा होता है कि जब वो निगेटिविटी रिलीज़ हो रही होती है, आपको 3 दिन या 4 दिन आप खाना खाने के लिए तो खाना खा रहे होते हो, बट आपको अंदर से भूख नहीं लगती। ओके। देन ये कहीं ना कहीं वहाँ की निगेटिविटी रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अब इसके साथ होता क्या है, सी अब यहाँ पे 2 टाइप का होता है, जिनमें से मेरा था कि ब्लड डिसीज़, ये कहीं ना कहीं रूट चक्रा ब्लॉक्ड की वजह से था, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। तो मेरा तो बहुत मेजर लेवल पे है।
तो आप में से कुछ डीएफ ऐसी हो सकती हैं कि सडनली उनका HB 6 पॉइंट या 7 पॉइंट चला जाता होगा, फिर वो ठीक हो जाती होंगी, फिर उनका HB डाउन हो जाता होगा। तो कहीं ना कहीं रूट चक्र जब आपका ब्लॉक्ड होता है, ये आपका एनीमिया को भी कहीं ना कहीं शो करता है। ओके, अब इसके बाद होता क्या है कि आप में से बहुत सी डीएफ ऐसी हो सकती हैं कि बचपन से वो बहुत ज़्यादा फिजिकल लेवल पे, कुछ लोग कहते नहीं है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा छुई मुई है, कि बाहर निकलती भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता, बट इसको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ जाना कि अगर आपको विदाउट एनी रीज़न आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिजिकली फिट हो, आप अच्छे से डाइट ले रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बट आप थोड़ी देर बाहर निकलते हो, आपको बुखार आ जाता है, आपको बॉडी में पेन होने लगती है, आपको पैर में पेन होने लगता है, राइट, आपको छोटी छोटी बात पे जुकाम बुखार बहुत जल्दी हो जाता होगा, देन आप समझ जाना ये आपके रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आपके अंदर हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। ओके, अब इसके बाद कुछ वैसे मैं सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सी, जो आपका जितना भी रूट चक्र होता है, जो डीएफ की मैं भी बात कर रही हूँ, इन लोगों में होता क्या है ना कि आपको बचपन से फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर ऑफ डेथ। अब फियर ऑफ डेथ में बहुत सी ऐसी डीएफ ऐसी हो सकती हैं कि जिनकी फैमिली में शायद उन्होंने अपने पापा मम्मा या फैमिली में किसी की डेथ ना देखी हो, बट उन्हें बचपन से ये डर हो कि लाइक कहीं किसी की डेथ तो नहीं हो जाएगी, कहीं कुछ तो नहीं हो जाएगा, भले उन्होंने ऐसा फेस ना किया हो, और साथ ही साथ उन्होंने कभी लाइफ में कुछ खोया भी नहीं हुआ हो अपने क्लोज्ड वन को, बट स्टिल उनके अंदर ये दो फियर है, फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर ऑफ डेथ, राइट। और कोई भी टाइप का फियर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग डीएफ अलग अलग टाइप की होती है। तो मेरा रोड क्रॉस का भी फियर था, मुझे क्राउडेड एरिया या ये सारी चीज़ें, मुझे बिल्कुल 5 या 10 मिनट के बाद मुझे डर लगने लगता था सारी चीज़ें। देन आप समझ जाना किसी भी टाइप का फियर अगर आपके अंदर है, फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर ऑफ डेथ, या किसी भी जगह से आप जाने से डरते हो, या किसी भी इंसान से पर्टिकुलरली आप जानते नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, बट आपको डर लगता है, देन आप समझ जाना बचपन से, देन ये कहीं ना कहीं आपके रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी फियर है। अब वहीं पे कुछ डीएफ ऐसी होती हैं कि जिन लोगों के साथ बचपन में ऐसा हो सकता है कि उनके दादा या उनके क्लोज फ्रेंड या उनके पापा मम्मा या किसी की भी बचपन में ही डेथ हो गई हो, तो यहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड का ब्लॉकेज होता है। क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ट्विन जर्नी पे ब्लॉकेज आपके दो टाइप के होते हैं, पहला आपका चक्रा लेवल पे होता है, सेकेंड आपका सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। तो जिन लोगों ने अपनी फैमिली में किसी भी टाइप की डेथ देखी हो, ये सारी चीज़ें देखी हो, और तब से उनके दिमाग में ये डेथ का फियर हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई हो, देन आप समझ जाना ये कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस ब्लॉकेज है, जहाँ पे ये फियर फिट है। तो यहाँ पे भी ब्लॉकेज एक आपका शो करता है और आपका चक्रा लेवल पे भी शो करता है। तो अब ये आइडेंटिफाई कर लो कि आपके अंदर किस जगह का ब्लॉकेज है। अब यहाँ पे फियर, अब मैं बात करूँ, अगर कुछ लोगों को वो कभी पहाड़ी एरिया पे नहीं गए, वो कभी भी कार में नहीं बैठे, या वो कभी भी बाइक में नहीं बैठे, या इन केस बैठे भी होंगे, बट सडनली उनको एक्सीडेंट का डर आता होगा कि अभी बस कार आएगी और एक्सीडेंट हो गया, या मैं कहीं से गिर जाऊंगी, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तो किसी भी टाइप का अगर फियर है आपके अंदर, देन आप समझ जाना ये आपके रूट चक्रा को शो करता है कि ये ब्लॉक्ड है। ओके, अब इसके बाद आपका आएगा क्या कि आप ये देखोगे आपके अंदर बचपन से, अब यहाँ पे दो कैटेगरी होती है कुछ डीएफ की। कुछ डीएफ ऐसी होती हैं जिनको अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा लव केयर पैम्पर लोगों ने बहुत किया, बट स्टिल इतना लव केयर मिलने के बाद भी उनको अंदर से फील होता है कि यार कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं लाइक मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है, भले वो शक्ल से भी बहुत अच्छी हो, उनको फैमिली में लव केयर सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिली हो, लाइक बट तब भी उनके अंदर डाउट होता है, उनके अंदर फियर होता है कि लाइक मैं इतनी ज़्यादा वर्दी नहीं हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करेगा, लाइक चीज़ें अलग हैं, लाइक वो सोल लेवल पे कुछ ना कुछ समझती हैं कि कुछ तो मिसिंग है। वो सोल लेवल पे कहीं ना कहीं अकेला उनके अंदर अंदर ये सारे फियर ये सारे डाउट चल रहे होते हैं। भले उनके फ्रेंड्स ने कभी उन्हें चीट ना किया हो, भले उनके घर वालों ने भी ऐसा बिहेव ना किया हो। तो जिन लोगों का सिनेरियो ऐसा है कि आपको लव केयर पैम्पर बहुत मिला, बट स्टिल आपके अंदर फियर है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, लाइक
कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मेरे लिए खड़ा नहीं होता, लाइक मैं अकेली हूँ, देन आप समझ जाना ये आपके रूट चक्रा को शो करता है कि आपका ब्लॉक्ड है। ओके, अब वहीं पे सेकंड सिनारियो ये होता है कि कुछ डीएफ के घर पे कभी भी उनको उनके लुक्स को लेके जज किया गया, राइट, या उनके फ्रेंड्स ने उनको लुक्स में जज किया। अब यहाँ पे लुक्स दो टाइप का हो सकता है, एक बहुत अच्छी हो सकती है तब भी उनको लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा बुली किया हो, सेकंड जिनका लुक्स उतना ज़्यादा अच्छा ना हो और उनके घर वालों ने, उनके फ्रेंड्स ने, उनके रिलेटिव ने उनके लुक्स का मजाक उड़ाया हो या उनके लुक्स को लेके जज किया हो, ये सारी चीज़ें की हो कहीं ना कहीं, और उनके घर पे कभी उन्हें लव नहीं मिला हो या वो अपनी बातें एक्सप्रेस करती हों तो लोगों ने कभी उन्हें समझा ना हो, देन आप ये समझ जाना कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपका जो ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है यहाँ पे डबल लेवल पे क्रिएट हो रहा है। पहला आपका चक्रा लेवल पे भी है, सेकंड आपका सबकॉन्शियस माइंड में भी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जिन डीएफ का ऐसा सिनारियो है, सेकंड सिनारियो है कि उनको घर पे कभी किसी ने समझा नहीं और उनके दिमाग में खुद को लेके डाउट है, सेल्फ लव नहीं है, बचपन से खुद के लुक्स को जज करती थी, बचपन से लेके अभी तक वो चाहे डीएम बहुत स्मार्ट हो, मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूँ, राइट, या मैं मेरे डीएम के लायक नहीं हूँ, वो तो मुझसे बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें। तो किसी भी टाइप का अगर आपके अंदर खुद को लेके डाउट है और आपके घर वालों ने भी या आपके फ्रेंड्स ने भी आपको बुली किया, आपको वो सारी चीज़ें, आपको गिल्ट में डाला, राइट, आपको कंपेयर किया, देन यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पेन है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फियर है, आप खुद को जज करते हो, खुद को लव नहीं करते, देन सेम चीज़ें, क्योंकि हम एक एनर्जी हैं, तो जो थॉट आप सबकॉन्शियस माइंड में आपके फिट हो जाते हैं, जो पेन फिट हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी को अपनी बॉडी में फ्लो करते हो, देन यहाँ पे आपका चक्रा भी ब्लॉक्ड हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड में भी ब्लॉकेज होता है। तो यहाँ पे दो टाइप के ब्लॉकेज आपको शो करते हैं। बट वहीं पे जो पहले टाइप की डीएफ थी कि जिन लोगों के फैमिली में उनको लव मिला, कभी उनको किसी ने कंपेयर नहीं किया, उनकी लाइफ बहुत स्मूथ चली, बट स्टिल वो खुद को लेके ये समझती है, देन आप समझ जाना कि ये ओनली एंड ओनली आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आपके थॉट पैटर्न में ये चेंजेस आते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं होता। ओके, अब इसके बाद एक और आता है आपका सी। यहाँ पे जो ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है जब आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, यहाँ पे दो टाइप के सिनारियो होते हैं। सी, कुछ डीएफ ऐसी हो सकती हैं, क्योंकि कुछ डीएम के सिनारियो भी ऐसे होते हैं कि बचपन से उन्होंने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से एवरेज हो, बट पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि आपके घर में इन केस टीवी नहीं है, किसी और के घर में केबल लगा है, किसी और के घर में कलर टीवी लगा है, बट आपके घर में नहीं है, राइट। तो वो बच्चे जैसे कोई भी सीरियल देखते हो, कार्टून देखते हो, बट आप कभी देख नहीं पाते, तो आपके मन में आता होगा कि यार मेरे घर पे ऐसा क्यों नहीं है, मुझे भी वो सीरियल देखना है, मुझे भी वो कार्टून देखना है, राइट। देन यहाँ से भी जो आपका फैमिली बैकग्राउंड होता है फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, क्योंकि रूट चक्रा आपका मूलाधार होता है, ये आपकी पूरी लाइफ में जो चीज़ एक रिक्वायरमेंट होती है, जो एक बेसिक नीड होती है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आपके लाइफ में फाइनेंशियली आपने बहुत सी चीज़ें देखी हो या आपको फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल पे अपनी फैमिली को देखना चाहते हो, कि बचपन से आपने बहुत देखा कि आपके घर में फ्रिज नहीं है, राइट, आपके घर में टीवी नहीं है, बट और लोगों के घर में, आपके फैमिली में आपको खाने के लिए खा रहे हो, पी रहे हो, बट उस लेवल का नहीं खा पा रहे हो जब आप छोटे थे, कि जैसे बाकी बच्चे बर्गर खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं वगैरह वगैरह, बट आप शायद महीने में एक बार खाते हो, बट आपके दिमाग में ये सारे वो एक्सपीरियंस बचपन के बैठे थे। हो सकता है कि तब जब आप बच्चे थे तब आपने एक्सपीरियंस किया, बट जब आप मिड में आए आपकी फाइनेंशियल चीज़ें बहुत अच्छी हो गई और अब तो आप बहुत अलग लेवल पे हो, राइट। बट कहीं ना कहीं जो आपका बचपन का ये एक्सपीरियंस था, वो अगर आपके थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपको एक पास्ट में ले जाता है, जहाँ पे आपको ये बातें याद आती है कि यार लाइक फाइनेंशियली तब हम कैसे थे, अब हम कैसे हैं। और अगर आपने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लोगों से खुद को कंपेयर किया था, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, या लोगों ने जब आपका बुरा टाइम चल रहा था आपकी फैमिली में, या आपको बहुत ज़्यादा टॉन्ट किया, आपका मजाक उड़ाया, राइट, जो भी चीज़ें आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, देन यहाँ पे जो आपके एक्सपीरियंस आते हैं
यहाँ पे एक्सपीरियंस आपके दो टाइप के आते हैं। पहला, आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो ऑब्जर्व कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग एज अ चाइल्ड अब आप ये अडेप्ट कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट से, तो वहाँ पे आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आपके सबकॉन्शियस माइंड में फियर बैठना शुरू हो जाते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ों को लेके लॉस नहीं देखा, चीज़ें स्मूथ चली, बट कहीं ना कहीं उनको बचपन से होता था कि यार मुझे अलग लेवल पे जाना है, बट वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं कंपटीशन को क्रैक करने की, या बचपन से बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बट उनका कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं होता। वो ओनली मेहनत तो 10 घंटे कर रहे हैं, बट आउटकम उनका कहीं ना कहीं 50% आ रहा है, या कई बार वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं बट वो फेल हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके घर वाले कि तुम इतना ज़्यादा पढ़ते हो, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, और आप खुद को लेके डाउट करने लगते हो कि मुझसे मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, मैं इतनी हार्डवर्किंग हूँ वगैरह वगैरह, बट आउटकम मेरा जस्ट ज़ीरो आ रहा है, मैं अपनी लाइफ में ओनली स्टक हूँ, राइट। तो आप फाइनेंशियल चीज़ों को लेके या तो आपने सफ़र किया हो, या आप बहुत ज़्यादा अचीव करना चाह रहे हो बट आप अचीव भी नहीं कर पा रहे हो, और आप सेम जोन में हो, आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा, आपका आउटकम कहीं पे भी नहीं आ पा रहा है, देन आप समझ जाना कि ये आपके रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, ये इसको शो करता है। ओके, अब इसके बाद आता क्या है आपका सी। कुछ डीएफ ऐसी होती हैं, या डीएम की भी फैमिली ऐसी होती है कि वहाँ पे बचपन से लड़ाई झगड़ा मार पिटाई वगैरह वगैरह बहुत हो रहा होता है, क्योंकि जो डीएफ होती हैं वो ज़्यादातर ऐसी फैमिली में ही बर्थ लेती हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत वाहियात हो रही होती हैं। तो वहाँ पे अगर उनके पापा मम्मा को फाइट कर रहे हैं, मार रहे हैं, या ड्रिंक करके अब्यूज़िव रिलेशनशिप है, या पापा मम्मा आपस की भड़ास बच्चों पे निकाल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है, लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह, मम्मा गुस्से में कुछ भी आके भाई को बोल देती हैं, बच्चे को बोल देती हैं, आपको बोल दे रही हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी सिनारियो हो सकता है, राइट। या आपने बचपन से बहुत ज़्यादा एक आपके साथ किसी ने चाइल्ड अब्यूज़ किया हो, आपको वो फियर बैठ गया हो, राइट, ये सारी चीज़ें हो गई हो, देन आप यहाँ पे समझ जाना कि आप इस सिचुएशन से, क्योंकि तब आप बच्चे थे, राइट, तो आपने तब वो चीज़ें एक्सपीरियंस तो कर ली, क्योंकि ये साइकोलॉजी फियर आपके अंदर बैठ गया, बट तब आपके अंदर हिम्मत नहीं थी, आप छोटे थे, आप खाली चीज़ों को देखते थे, आपको पता तो होता था कि ये चीज़ें गलत हो रही है, और लोगों की फैमिली में नहीं होता, मेरी फैमिली में ऐसा क्यों होता है, मेरी फैमिली इतनी नॉर्मल क्यों नहीं हो सकती, राइट। बहुत से डीएफ के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। और इस ड्यूरेशन जब आप धीरे धीरे बड़े होने लगते हो, देन आपके घर में ज़रा सी भी फाइट हुई, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हो, वो चाहे मम्मा को लेके, या आपके अंदर हेट बहुत ज़्यादा हो जाती है अपने पेरेंट्स को लेके, या भाई बहन को लेके, या आपकी फैमिली में अगर कंबाइंड फैमिली है, चाचा चाची दादा दादी नाना नानी मामा मामी, किसी में भी बहुत ज़्यादा आपने लड़ाई झगड़ा देखा हो, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स आपने देखे हों, वो सारी चीज़ें हों, और इस ड्यूरेशन अगर आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होने लगे, आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, आपको एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, आपको गुस्सा हाइपर होना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, और इन केस जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हो, आप अपने आपके रिलेशन आपकी मम्मी से ख़राब होने लगते हैं, ऑल टाइम लड़ाई झगड़ा, या आपके पापा मम्मा से होने लगते हैं, या आपके भाई बहन से आपकी लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा हो, आप अपना एग्रेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, क्योंकि वो पेन आपके दिमाग के अंदर तो है बट आप वो हील नहीं कर पाते, और उस टाइम अगर आपकी लाइफ में ज़रा सा भी किसी ने ट्रिगर कर दिया, या आपको गुस्सा आ गई, आपको आपकी पूरी लाइफ में जिन जिन लोगों ने गलत किया, जिन जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, कहाँ पे आप हर्ट थे, कहाँ पे आप खुद के लिए बोल नहीं पाए, आपको ये सारी बातें याद आती है, और इस ड्यूरेशन आप डबल अपना एग्रेशन निकाल रहे होते हो, डबल आपको गुस्सा आ रही होती है, सारी चीज़ें आ रही होती है, और इसके बाद जब आप लड़ाई झगड़ा खुद कर लेते हो, देन आपको गिल्ट होता है कि यार मैं ऐसी नहीं हूँ, ये मुझसे कैसे हो गया, राइट। देन आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, ये इसको शो करता है। ओके, अब इसके बाद एक और आता है आपका, आपके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी। लाइक अगर आपके साथ कोई बहुत अच्छे से बात कर रहा है, आपकी मम्मा आपसे बात करिए, आपके फ्रेंड्स आपसे बात करें, सारी चीज़ें, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होता है कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, कहीं ये मुझे यूज़ तो नहीं करने आया, आप पहले ही उस पर्सन को जज करने लगते हो, भले वो पर्सन वैसा ना हो, क्योंकि डीएफ कहीं ना कहीं एनर्जी पिक कर लेती है। तो बचपन से कुछ डीएफ होती हैं
कि वो एनर्जी पिक करके बता सकती हैं कि नहीं ये पर्सन सही है, ये पर्सन गलत है। बट वहीं पे कुछ डीएफ ऐसी हो रही होती हैं जिनके अंदर ये होता है कि वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाती, सारी चीज़ें नहीं कर पाती, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा जो इनसिक्योर होती हैं खुद को लेके, लोगों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। देन ये अगर आप खुद से नहीं कर रहे हो, आपके अंदर से आता है और आप चाहते हो कि नहीं यार मैं इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहती हूँ, बट पता नहीं मैं इतनी ज़्यादा इनसिक्योर क्यों हो रही हूँ, मेरे अंदर ये निगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, देन आप समझ जाना कि ओनली एंड ओनली आपके रूट चक्रा को शो करता है कि ये सारी चीज़ें आपकी ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आपके अंदर ये सारे फियर, सारे ट्रॉमा बैठे हुए हैं, जिसको आपको अपने चक्रा को हील करना ज़रूरी है। ओके, अब वहीं पे बात आ जाती है डिवाइन मैस्कुलाइन की, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएफ के सारे चक्रा बिल्कुल इनएक्टिव या ब्लॉक्ड होते हैं, वहीं पे डीएम के ये जितने भी लोअर चक्रा होते हैं वो एक्स्ट्रा लेवल पे, लाइक एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा एक ओवर एक्टिव हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे उन लोगों का आप देखोगे कि डीएम के अंदर ये डीएम के जो मैं अब ये साइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये डीएम के चक्रा ओवर एक्टिव को शो करते हैं। सी यहाँ पे आप में से बहुत सी ऐसी डीएफ हो जो कहती हो कि मैम मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन कभी मेरे साथ था ही नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स को शो करती थी, सारी चीज़ें इसने कभी समझा ही नहीं, वो इतना ओपन अप नहीं होता, वो मेरी फीलिंग्स को कभी समझता ही नहीं, मुझे ऑल टाइम इग्नोर करता है, राइट। तो जब उनका चक्र ओवर एक्टिव होता है ना, तो उस ड्यूरेशन वो अपनी लाइफ में एक लिमिट सेट कर देते हैं कि मैं इससे ज़्यादा अगर मेरे सामने बोलना है तो अच्छी अच्छी बातें बोलो, मुझे अपनी कथा कहानी मत सुनाया करो, राइट, या अपनी फैमिली की बातें मुझसे मत सुनाया करो। वो अपनी लाइफ में एक लिमिट और एक बाउंड्री सेट कर देते हैं, और ये उनका ओवर एक्टिव होता है रूट चक्रा, जिसकी वजह से वो ऐसे होते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं। तो ये साइन होता है कि अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में एक लिमिट सेट करके रखा है, वो उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, और इन केस अगर आप अपनी पास्ट बातें शेयर करते हो, आप अपने पेन को शेयर करते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और उस ड्यूरेशन वो पर्सन बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके आपको ब्लॉक कर दे या कुछ कर दे, आपकी बातें ना सुने वगैरह वगैरह, और वो एक लिमिट सेट कर दे अपनी लाइफ में कि अगर मुझसे बात करनी है तो इतनी बात करना, अगर मुझसे बात करनी है तो ओनली पढ़ाई लिखाई की बात करना, ये सारी चीज़ें करना, राइट। अगर मुझसे बात करना है देन ओनली इंटीमेसी की बात करना, बाकी कमिटमेंट की बात नहीं करना वगैरह वगैरह। देन आप समझ जाना ये उनके रूट चक्रा ओवर एक्टिव है, ये इसको शो करता है। ओके, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट होकर रखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, उनके अंदर लस्ट वाली एनर्जी बहुत होगी। सी अब ज़रूरी नहीं है कि हर डिवाइन मैस्कुलाइन लस्ट से ही डील करें, बट कहीं ना कहीं जब कुछ डीएम के ऐसे होते हैं कि उनके चक्रा ओवर एक्टिव होते हैं, रूट चक्रा, देन बेसिकली वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी या मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना या थोड़ा सा लस्ट, और इसी ड्यूरेशन जब इनके चक्रा ओवर एक्टिव हैं, इनके अंदर लस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल कर रही है, ये मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, और ये क्यों चाहते हैं इनको खुद नहीं पता होता, राइट। ये भी खुद से क्वेश्चन कर रहे होते कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ, बट मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे इसका आंसर खुद नहीं पता। देन आप समझ जाना अगर मल्टीपल, बहुत ज़्यादा फ्लर्टी, ये सारी क्वालिटी है, देन कहीं ना कहीं वो उनका रूट चक्रा ओवर एक्टिव है, जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है यहाँ पे। सी होता क्या है कि जो डीएम होते हैं ना, वो जैसे मैंने बोला रूट चक्रा आपका पूरे लाइफ की बेसिक नीड को शो करता है। डीएफ के ब्लॉक्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाती है, वो ओनली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होती है। बट डीएम के ओवर एक्टिव होते हैं, तो कुछ डीएम ऐसे होते हैं जो वर्कहॉलिक होते हैं, फाइनेंशियल चीज़ों के पीछे भागते हैं। अब वो इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, वो मैं बात करूँ अगर वो इतने ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हैं, वो फाइनेंशियल चीज़ों के पीछे इतना भागना चाहते हैं, देन आप समझ जाना कि यहाँ पे ये ओवर एक्टिव है। और यहाँ पे दो चीज़ आती है, पहला कहीं ना कहीं चक्रा ओवर एक्टिव है, रूट चक्रा, साथ ही साथ उन्होंने अपनी लाइफ में उन्होंने फाइनेंशियल चीज़ों को लेके अपनी फैमिली को सफ़र करते हुए देखा हो, या उनका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा सफरिंग रहा हो, या वो अपनी लाइफ में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे खुद की ग्रोथ चाहते हो, तो यहाँ पे डबल ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। पहला उनके एक्सपीरियंस के थ्रू जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में फियर बैठा हुआ है, सेकंड उनका जो रूट चक्रा ब्लॉक्ड है या ओवर एक्टिव है, तो यहाँ पे डबल ऐसे हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हैं, और इस ड्यूरेशन
वो ऐसे होते हैं कि उनको ना फ्रेंड से मतलब होता है, ना किसी चीज़ से मतलब होता है, बस हाय हेलो दूर तक की होगी। बाकी वो अपने जोन में ही बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, फाइनेंशियल चीज़ों के पीछे भागते हैं, राइट। देन आप समझ जाना वो बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। देन आप समझ जाना कि वहाँ पे उनका रूट चक्र बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो रहा होता है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और आता है, सी जैसे डीएफ का बिल्कुल ब्लॉक था, तो वो खुद को खुद की वैल्यू करना, सेल्फ लव नहीं करना, खुद के ऊपर डाउट करना, इनसिक्योर होना, ये डीएफ के रूट चक्र ब्लॉक थे जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही थी। वहीं डीएम के ओवर एक्टिव होते हैं तो यहाँ पे अपोजिट मिरर कर रहे होते हैं, राइट। तो वो अपने लुक्स को लेके वो इतना ज़्यादा खुश में रहता है, वो इतना ज़्यादा खुद को लव कर रहे होते हैं कि वहाँ पे वो और लोगों को अपने आगे कुछ समझता नहीं है। उसको लगता है कि अरे यार दुनिया के सारे मेरे आगे कम है, लाइक मैं एक दिन में चाहूँगा तो इतनी मिल जाएंगी, उतनी मिल जाएंगी, वगैरह वगैरह। ये कुछ डीएम की क्वालिटी होती है, मैं सभी की नहीं बोल रही हूँ। कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा प्राउड होता है खुद के लुक्स के ऊपर, ये सारी चीज़ें हो रही होती है। देन आप समझ जाना यहाँ पे ये मिररिंग हो रही होती है, ना कि वो पर्सन ऐसा है, वो पर्सन बहुत घटिया है, नहीं। डीएफ को वो यहाँ पे मिरर कर रहा होता है कि तुम अपने चक्रा के ऊपर काम करो, सारी चीज़ें करो जिससे तुम खुद की वैल्यू सीखो। और जैसे आप खुद की वैल्यू करना सीख जाते हो, वहाँ पे डीएम आपकी वैल्यू करना सीख जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होने लगते हैं, जो इससे पहले वो नहीं थे। उनके अंदर ईगो था, उनके अंदर एटीट्यूड बहुत था, बट जैसे जैसे डीएफ हीलिंग करती जाती है वहाँ पे डीएम के भी ब्लॉकेजेस हील होते जाते हैं, वहाँ पे डीएम के भी चक्रा बैलेंस होना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे वो सेक्सुअल बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में एक प्रॉपर इम्बैलेंस क्रिएट होके भी रखा हुआ होता है। अब जो लास्ट आपका आता है सी, इनमें क्या होता है, कुछ डीएम ऐसे हो सकते हैं कि जिनको लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बात पे, बहुत छोटी बात पे, लाइक बिना मतलब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं, राइट। वो छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा एब्यूजिव हो जाते हैं, जल्दी से गाली दे देना, हाइपर हो जाना, लड़ाई कर लेना और चीज़ों से रन करने की कोशिश करना, किसी भी टाइप का, वो चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे फैमिली से हो, कि फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह करना या डीएफ से करना। यहाँ पे आप समझ जाना कि यहाँ पे उनका चक्र ओवर एक्टिव है, और जब चक्र ओवर एक्टिव है देन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रॉमा है, कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया जो उन्होंने हील नहीं किया है कभी, और जिसकी वजह से उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो फियर होता है और डीएफ से भी उनको ट्रिगर मिलना होता है। तो इस ड्यूरेशन जब उनको उनकी पास की बातें कुछ याद आ जाती है या कुछ आ जाता है, तो उस ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एब्यूजिव हो जाते हैं कभी कभी। बट यहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा, एब्यूजिव होना, ये सारी चीज़ें आप एनर्जी के थ्रू पिक कर सकते हो, क्योंकि जो कार्मिक होता है उसकी एनर्जी, अगर वो सारी चीज़ें कर रहा है देन कहीं ना कहीं वो कार्मिक है, तो वहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होगी, आपके हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होने लगेंगे, आपका लुक्स टोटली लॉस्ट हो जाएगा। बट वहीं पे जब डीएम ये एक्टिविटी कर रहा होता है, जब उसका डार्क नाइट ऑफ सोल होता है, या जब आप बबल फेज एंजॉय कर रहे होते हो, या जब आपका सेपरेशन आ रहा होता है, या जब आप डीएफ हीलिंग कर रही होती है, वो ऑन एंड ऑफ करके ये सारी एक्टिविटी करने लगता है सडनली रीयूनियन होने के बाद, देन आप समझ जाना कहीं ना कहीं उनके उस ट्रॉमा जिसकी वजह से उनको गुस्सा आता है, जो इशू उनको हील नहीं हुए, वहाँ पे एक डीएम को ट्रिगर हुआ है, उनके इशू सरफेस हुए हैं, देन कहीं ना कहीं जिसकी वजह से वो अगेन बहुत ज़्यादा एब्यूजिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर होना, लड़ाई कर लेना, सारी चीज़ें करना और सिचुएशन से रन करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ों को सॉल्व करने की ना फेस करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ों से रन करने की कोशिश करते हैं। देन आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपके सारे इशू रूट चक्रा को वो शो करते हैं, राइट। आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो, कि बहुत से लोग कहते हो कि मैम हम अपनी हीलिंग तो कर रहे हैं बट हमारा रीयूनियन कब होगा। तो जितने भी मैंने साइन आप लोगों के साथ शेयर किए, अगर आपके डीएम में अभी भी ये क्वालिटी है और आपके अंदर ये सारे इशू अभी भी रहे हैं, देन आप समझ जाना कि आपके अंदर कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है जिसको अभी हील होना बाकी है, क्योंकि हीलिंग एक प्रोसेस होता है। तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे हो कि मैम हम 1 साल से हीलिंग कर रहे हैं, यूनियन क्यों नहीं हो रहा, डिवाइन टाइमिंग आएगी ना। हीलिंग करना एक अलग बात है, बट कितने इशू हमारे हील हो रहे हैं, हमारा रीयूनियन या यूनियन या परमानेंट यूनियन इस पर डिसाइड होता है कि हमारे इशू कब हील हो रहे हैं। बट लोगों को लगता है कि हम हीलिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इशू हील हो रहे हैं ना, राइट। तो आई होप आप में से बहुत से लोगों को आज एक क्लैरिटी मिल गई हो और आप खुद को पता कर लो कि अभी भी आपके अंदर कौन से इशू हैं या आपके डीएम के अंदर अभी भी कौन से इशू बाकी हैं, राइट।